तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हमने ऑलरेडी चैप्टर 10 तक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का देख लिया है। अगर आपने वहाँ तक नहीं देखा तो पहले वो देखना, बिकॉज इस चैप्टर में ऐसी कुछ चीज़ें रिपीट होंगी ना जो हमने ऑलरेडी देख ली है, तो आपको वहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ओके, सो अब सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। All animal including human being depends on plants for their food। सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग काउ, बफेलो, जो भी आप देखते हो सारे एनिमल्स और हम इंक्लूडिंग हम ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड है फूड के लिए? प्लांट्स पे। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, जो नॉनवेज खाते वो तो एनिमल्स पे डिपेंड है? नहीं, बट जिन एनिमल्स को वो खाते वो भी तो प्लांट्स पे ही डिपेंड है। ठीक है, मेन सोर्स क्या हुआ फूड का? तो प्लांट्स हुए। क्लियर? हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड? चलो हम सब तो प्लांट पे डिपेंड है, हम अपना फूड वहाँ से ले रहे। अब ये भी तो सोचने वाली बात है ना, प्लांट कहाँ से लेता है उसका फूड? क्लियर? ग्रीन प्लांट्स in fact have to make or rather synthesis the food they need and all other organisms depend on them for their needs। अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, उनको अपना फूड खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, सबने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, सबको पता होगा। ठीक है, द ग्रीन प्लांट्स मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या था? यानी जो अपना फूड खुद बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर सबको इतना? तो प्लांट्स कैसे बनाते हैं अपना फूड? तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, You have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plants and all other organisms that depend on the green plants for food are called as heterotrophs। अब heterotrophs का मतलब क्या? heterotrophs ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स। क्लियर इतना? ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स ये बहुत बेसिक है, हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है ये। क्लियर? हमको मेन फोकस किस पे करना है? फोटोसिंथेसिस पे। क्लियर? ग्रीन प्लांट्स कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है तो समझो, यहाँ पे एक डेफिनेशन है, यहाँ पे अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाइट एनर्जी कौन सी? जो सन से हमको मिलेगी। ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल में। क्लियर? वही क्या है? फोटोसिंथेसिस है। वो लाइट एनर्जी के थ्रू क्या बनाएंगे? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्लियर इतना सबको? हम आगे डिटेल में देखने ही वाले हैं पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर देयर एनर्जी। अब आप बोलोगे एनर्जी के लिए क्यों हम फूड खाते? तो क्यों खाते हैं? ऑफकोर्स कि हमको डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ करनी होती है, उसके लिए हमको एनर्जी तो होनी चाहिए ना। नहीं खाएंगे तो आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, बिकॉज आप में एनर्जी नहीं होगी। तो हम फूड खाते तो किसके लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए। ऑफकोर्स प्लांट भी फूड खाएंगे तो किसके लिए खाएंगे? एनर्जी के लिए। तो हम सब किस पे डिपेंड है? सनलाइट पे। ऑफकोर्स सनलाइट होगी तो ही तो प्लांट्स अपना फूड बना पाएंगे। अगर वो फूड बना पाएंगे, ऑफकोर्स प्लांट ज़्यादा होंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी, हम उनको खाएंगे। तो क्लियर? तो हम किस पे अल्टीमेटली डिपेंड हो गए? सनलाइट पे। क्लियर इतना? The use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on the earth। जो प्लांट्स यूज करते हैं सनलाइट को क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। वो क्या है? बेसिस ऑफ लाइफ। अगर ये प्रोसेस बंद हो गया तो लाइफ कैसे रहेगी अर्थ पे? क्लियर इतना सबको? फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन्स। चलो कौन से दो रीज़न है हम देखेंगे। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? फूड के लिए प्राइमरी सोर्स हो गया फूड के लिए। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे, वो ग्रो करेंगे ऑफकोर्स, तो ही तो हम प्लांट्स को खा पाएंगे। क्लियर? हम इंक्लूडिंग सिर्फ मैं ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रही हूँ, सारे एनिमल्स की बात कर रही हूँ। क्लियर? It is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by green plants। अब हम देखेंगे आगे जाके। चलो इतना बताओ, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में CO2 होता है जो हम
भी छोड़ते हैं ऑफकोर्स रेस्पिरेशन के। हम रेस्पिरेशन करते हैं तो इन क्या करते हैं ऑक्सीजन, बाहर क्या देते हैं CO2। क्लियर, ये CO2 और वाटर को हम मिक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दी लाइट। लाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अच्छी तरह आपको बना के दिखाती हूँ। ये रिएक्शन देखो बहुत बहुत आगे ये चैप्टर में बहुत काम आने वाला है, अभी से ही समझ लो उसको। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी क्या है CO2। क्लियर, और हम देते हैं ना प्लांट्स को वाटर। क्लियर, ये वाटर उसका। ठीक है, सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से ये इसमें से क्या बनाएंगे CO2 और वाटर में से। अब बैलेंस कर देना रिएक्शन, ये 6 कर देना यहाँ पे। ठीक है, C6H12O6 प्लस O2 आपको बैलेंस कर देना है। ठीक है, क्या होता है ये क्या होता है सबको पता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज ही क्या है एनर्जी देगा। क्लियर सबको इतना, कैसे फूड बनाएंगे, फूड ग्लूकोज क्या है फूड है। तो आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के थ्रू कैसे सनलाइट की हेल्प से उन्होंने अपना फूड बनाया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर से ये लाइन रीड करो, अब आपको समझ आएगा। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमोसफियर बाय ग्रीन प्लांट्स। हमने देखा लास्ट में वहाँ पे क्या निकल रहा था O2। फिर से करके दिखाऊंगी आपको, एक बार क्लियर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में CO2 है, हम प्लांट्स को वाटर दे रहे हैं और वो सनलाइट की हेल्प से क्या बना रहे हैं ग्लूकोज C6H12 एंड O6 और क्या रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन। क्लियर सबको इतना, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ऑफकोर्स अब क्या होगा अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं होगा, तो सोचने वाली बात है। The chapter focuses on the structure of photosynthetic machinery and the various reactions that transform light energy into chemical energy। हमको क्या करना है, जो ये सन से लाइट एनर्जी निकल रही है उसको हमको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, ऑफकोर्स हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। क्लियर, ग्लूकोज क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर इतना सबको, ये चैप्टर में हम सब देखेंगे, ये सारे रिएक्शन देखेंगे, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है सब कुछ डिटेल में देखना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ होता है। क्लियर इतना सबको। व्हाट डू वी नो, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस। हमने ऑफकोर्स 8th 9th 10th क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा ही होगा, सब ने पढ़ा होगा। ठीक है, हम देखते हैं हमने पहले क्या पढ़ा है, फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं हम वो चीज़ें। Some simple experiments you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll क्या है ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ, सबको पता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस बहुत इंपॉर्टेंट क्या है क्लोरोफिल। क्लियर, तो क्लोरोफिल क्या है जो ग्रीन वाला लीफ में होता है। ठीक है, वो क्या है पिगमेंट है जो लीफ को ग्रीन कलर देता है। पिगमेंट यानी क्या होता है किसी चीज़ को वो कलर दे रहे हैं। ठीक है, और क्या चाहिए होता है क्लोरोफिल से, ये होता है लाइट, ऑफकोर्स सनलाइट चाहिए होती है। अभी हमने रिएक्शन में देखा CO2 जो एटमॉस्फेयर में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, हमने देख लिया ऑलरेडी, मैंने आपको रिएक्शन बताया था। ठीक है, यू मे हैव कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक हमने लीफ लिया, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया पार्शियली कवर। चलो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट है मैं आपको बना भी दे देती हूँ तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, हमने पार्शियली कवर, इस हिस्से को हमने कपड़े से कवर कर दिया लीफ के। क्लियर है सबको इतना। ठीक है, और ये वाला पार्ट है ना जो वो एक्सपोज है, वो सनलाइट के नीचे है, और वो वाले पार्ट को हमने कवर कर लिया। क्लियर, ऑन टेस्टिंग दिस लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है जो उनमें खाना बन रहा है, यानी ग्लूकोज बन रहा है, सिंपल वो समझ लो। ठीक है, अब हमने जब देखा कि दोनों में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, हमने देखा जो सनलाइट के नीचे है यहाँ पे तो हमको स्टार्च मिल गया, पर जो हमने पार्ट कवर कर लिया है ना उसमें हमको स्टार्च नहीं मिला। तो हमको इससे क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला सनलाइट बहुत नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, उनके पास खाना नहीं बन रहा। क्लियर था सबको। तो कवर वाले पार्ट में क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो वहाँ पे स्टार्च नहीं मिलेगा।
तो जो हम देखेंगे कि स्टार्च बंद वाले जो कवर वाले पार्ट में हमको वहाँ पे फूड नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और जो ओपन पार्ट था सनलाइट के नीचे था उसमें हमको क्लियर स्टार्च मिलेगा, यानी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। इससे हमको क्या पता चला कि सनलाइट चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्लियर इतना इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला। चलो हम आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स को। Another experiment you may have carried out where a part of leaf is enclosed in a test tube। चलो एक टेस्ट ट्यूब बना दो पहले तो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बना दो। क्लियर, मैंने ये टेस्ट ट्यूब बना दी। ठीक है, आपको समझ रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब है। क्लियर, टेस्ट ट्यूब बना दो। कंटेनिंग सम KOH सोक्ड कॉटन, यहाँ पे एक हमने क्या रखी, कॉटन रखी, यहाँ पे कॉटन है ऐसा समझ लो, KOH सोक्ड कॉटन। वो क्या करती है, हमने क्यों रखी है, बिकॉज KOH क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर, वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर। अभी हमने एक यहाँ पे लीफ रखी है, ठीक है, आधी बाहर रखी है आधी अंदर रखी है। क्लियर है, देख सकते हो मैंने ये लीफ ड्रॉ की है, आधी टेस्ट ट्यूब के अंदर आधी टेस्ट ट्यूब के बाहर। क्लियर, द सेटअप इज प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम। अब ये वाला पूरा सेटअप ये टेस्ट ट्यूब उठा के हमने लाइट में रख दी। ठीक है, क्लियर इतना। ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन द टू पार्ट्स ऑफ द लीफ। अब हमने टेस्ट किया कि किस में स्टार्च बना है, मतलब किस में फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं। हमने ये टेस्ट किया तो हमको क्या मिला कि जो ये अंदर वाला पार्ट है ना वहाँ पे नहीं हुआ, हमको स्टार्च नहीं मिला, यानी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। अब आप बोलोगे क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इसकी वजह से, KOH की वजह से उसने क्या कर दिया, CO2 को एब्जॉर्ब कर दिया। ऑफ कोर्स CO2 तो हमको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन सी 3 चीज़ें चाहिए थी, हमने देख ली थी। क्लियर, हमने देख ली थी कौन सी 3 चीज़ें चाहिए, क्लोरोफिल, CO2, सबको याद है, अभी अभी हमने देखा था, और सनलाइट, ये 3 हमको चाहिए ही चाहिए चीज़ें। तो अब यहाँ पे CO2 ही नहीं है, कैसे होगा तो। क्लियर, और हमने बाहर वाली देखी जिसमें एटमॉस्फेयर से CO2 मिल रही है, वो हाफ लीफ में फोटोसिंथेसिस हो गया। तो ये था दूसरा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, समझ आया आपको। यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ, जो बाहर था टेस्ट ट्यूब से, लीफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च, तो उसमें स्टार्च पॉजिटिव था, यानी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। वाइल द पोर्शन दैट वॉज इन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर जो पोर्शन था वो नेगेटिव था, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्लियर, दिस शो दैट CO2 वॉज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर, इसमें पता चला हमको कितनी रिक्वायरमेंट है CO2 की फोटोसिंथेसिस में। क्लियर है इतना सबको, आगे बढ़ते हैं हम। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, पहले के एक्सपेरिमेंट्स भी देख लेते हैं हम। ठीक है, अब ये किस चीज़ के एक्सपेरिमेंट है, तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे बना रहा है प्लांट, कैसे बना रहा है फूड। क्लियर, तब के एक्सपेरिमेंट्स है ये। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स ये सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमको धीरे धीरे लास्ट में पता चला कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, कैसे फूड बना रहा है प्लांट। क्लियर इतना सबको। जोसेफ प्रिस्ली in 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of green plant। जोसेफ प्रिस्ली, उन्होंने क्या बोला कि एयर की बहुत रिक्वायरमेंट्स है ग्रीन प्लांट। अब क्यों आप बोलोगे एयर की बात कर रहे हैं, बिकॉज तब तक वहाँ पे ऑक्सीजन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। प्रिस्ली, यू मे रिकॉल, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। तब हमको नहीं पता था CO2 और है ना इतना ऑक्सीजन के बारे में। क्लियर इतना सबको। प्रिस्ली ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस, अ बेल जार सून गैस एक्सटिंग्विश। चलो ये अभी दिख रहा है सबको, ये माउस वाला क्या समझाना चाहते हैं हम वो देखते हैं। एक बेल जार में, ये बेल जार है, हमने एक माउस को रखा, एक कैंडल को रखा। ठीक है, देखा थोड़ी देर के बाद तो ये माउस मर जा रहा है और ये बंद हो जा रही है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों, बिकॉज ये कोई भी चीज़ चलती है तो उसको क्या चाहिए होता है, कांटेक्ट चाहिए होता है ऑक्सीजन के साथ में। क्लियर है इतना सबको। और ऑफ कोर्स लाइफ को, जैसे ये
एनिमल है तो उसको क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन लेने के लिए चाहिए होगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये मर गया क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। फिर दूसरे में क्या किया उसने, मिंट ट्री रख दिया, ठीक है, सॉरी मिंट प्लांट रख दिया, वो बेल जार के अंदर मिंट प्लांट। तो माउस सरवाइव कर गया। आप बोलोगे अब कैसे, बिकॉज प्लांट क्या छोड़ते हैं, CO2। क्लियर है इतना सबको, CO2 सॉरी ऑक्सीजन, सॉरी प्लांट क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, और लेते क्या है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो माउस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा वो कौन ले लेगा, प्लांट ले लेगा, और जो ऑक्सीजन ये लेगा ये ले लेगा। क्लियर, ऐसे सर्कल बना तो क्लियरली माउस जिंदा रह गया। ठीक है, सबको पता है हम रेस्पिरेशन के थ्रू एनिमल्स क्या करते हैं, इन क्या करते हैं ऑक्सीजन, आउट क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमको क्या समझ आया इसमें से कि O2 एनिमल के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो ये हम CO2 छोड़ते हैं वो प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर इतना, पर एटमॉस्फेयर में CO2 ऑलरेडी होता ही है, तो हमको उनके O2 की बहुत नीड है। क्लियर, इसलिए हम बोलते प्लांट्स नहीं कट करने। क्लियर इतना सबको। He concluded that a burning candle or animal that breathed the air both somehow damaged the air, हमने फर्स्ट वाले में देखा। But when he placed a mint plant, देखा हमने mint plant रखा, he found that the mouse stayed alive, जिंदा ही है, माउस जिंदा ही है। ठीक है, and the candle continued to burn। अब आपको कैंडल का यहाँ पे नहीं समझ आया होगा, अब सबको पता है। अब हम किसी भी आग को बुझाते, ऑफकोर्स जब हम फायर एक्सटिंग्विशर हम लेते हैं, हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कंप्रेस CO2 होता है, उसके अंदर क्या होता है, CO2। कैसे बुझाता है आग, तो CO2 क्या करेगा, ये आग के ऊपर एक ऐसे लेयर बना देगा। क्लियर, तो वो आग ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगी। कोई भी आग जब फायर लगती है ना, ऑफकोर्स तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होगी ना तो ही जल पाएगी। क्लियर इतना, हमको वो तोड़ना है। ठीक है, ऑक्सीजन को हटाना है वहाँ से, ऑक्सीजन नहीं पहुँचने देना, तो हमने क्या कर दिया, CO2 की लेयर लगा दी। क्लियर इतना, ऐसे हम आग को रोकते। प्रिस्ली हाइपोथेसिस एज फॉलोज, प्लांट्स रिस्टोर्ड टू एयर वॉट एवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। ऑफकोर्स जो भी है ना ब्रीथ कर रहे हैं एनिमल्स और बर्निंग कैंडल रिमूव कर रहा है, वो प्लांट ने रिस्टोर कर दिया, एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। ऐसा ही हो गया ना ये। Can you imagine how Priestley would have conducted the experiment using a candle and a plant? कैसे उन्होंने उस टाइम पे कैंडल और प्लांट को लेके एक्सपेरिमेंट कर दिया। Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. अब ये भी सोचने वाली बात है, थोड़े दिन के बाद वो कैंडल अभी तक जल रही है कि नहीं, वो भी सोचने वाली बात है। ठीक है, How many different ways can you think of light the candle without disturbing the सेटअप। अब हमको ये सोचना है, डिफरेंट ये आपको सोचना है, क्या सोचना है कि डिफरेंट वेज कि इसमें ही, इस एक्सपेरिमेंट में ही और हम क्या डाल सकते हैं। ठीक है, कैंडल को जलाए रखने के लिए प्लांट की और क्या डाल सकते हैं, क्लियर आपको सोचना है। यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज द वन यूज बाय प्रिस्ली बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन डार्क एंड वंस इन द सनलाइट। अब जो पूरा सिमिलर सेटअप था वो किसने, जैन इंजनहाउस ने क्या किया, शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्योरीफाइज द एयर। तब एयर बोल रहे थे। ठीक है, अब जैन इंजनहाउस ने क्या किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, एक बार डार्क में एक बार सनलाइट में। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट, देखेंगे हम अभी कैसे। Ingenhouse is an elegant experiment with an aquatic plant showed that in bright sunlight, aquatic plant यानी जो पानी में प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, वो उसको पहले ब्राइट सनलाइट के अंदर रख दिया, तो उसने क्या नोटिस किया, स्मॉल बबल्स। ठीक है, उसमें से स्मॉल बबल्स निकल रहे हैं। वो बबल्स किसके, तब तो नहीं पता चला हमको किसके थे। ठीक है, अब हमको पता चल गया वो ऑक्सीजन के थे। क्लियर, सिर्फ लाइट में ही, सनलाइट के ही अंदर, ब्राइट सनलाइट के ही अंदर वो बबल्स बन रहे थे, बट वो डार्क में नहीं बन रहे थे। ठीक है, वे फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स व्हाइल इन द डार्क दे डिड नॉट, डार्क के अंदर नहीं बने। लेटर ही आइडेंटिफाइड दिस बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन, फिर पता चला हमको कि बबल्स किसके थे, ऑक्सीजन के। क्लियर इतने, हैंस ही शोड दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। क्लियर है इतना सबको, सिर्फ ग्रीन पार्ट के
जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है ना, वही सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है, ठीक है। इट वॉज नॉट अंटिल 1854 Julius Vonsack provide evidence for production of glucose when plant grows। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। हमने इसलिए बार बार एक्सपेरिमेंट में किसका टेस्ट कर रहे थे? स्टार्च टेस्ट कर रहे थे। His later studies showed that the green substance in plants, ठीक है, ग्रीन सब्सटेंस क्या था? क्लोरोफिल, क्लियर, इज लोकेटेड इन द स्पेशल बॉडीज। उस स्पेशल, वो क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। हम प्लांट सेल में सब कुछ पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर अगर आपको नहीं पढ़ा तो आप प्लीज़ वो देख के आइए, ठीक है। He found that the green parts in the plants is where the glucose is made। ऑफकोर्स सबको पता है कि ग्रीन वाले पार्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। एंड द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। देखिए हमने ग्लूकोज किसके फॉर्म में रहेगा? स्टार्च के फॉर्म में। नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय द, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, TW इंगलमैन का, यूजिंग अ प्रिज्म। चलो मैं आपको समझा ही देती हूँ पहले, ठीक है। ये प्रिज्म है, ठीक है, ऐसे एक लाइट, ये सबको पता है प्रिज्म, तो ऐसे 7 होगी। विबग्योर सबको याद होगा, रेनबो वाला, क्लियर। और इसने क्या किया? पहले इसने रखा यहाँ पे एक एल्गे, क्या रखा यहाँ पे? एक एल्गे, ठीक है। और उसके पीछे रख दिए उसने एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है? जिनको ऑक्सीजन पसंद है, ठीक है, एरोबिक यानी ऑक्सीजन पसंद है। उसने क्या किया? ये ऐसे विबग्योर लिख दो, विबग्योर, ठीक है। उसने नोटिस किया कि ऐसी रेड और ब्लू कलर, जहाँ पर रेड और ब्लू कलर है ना, विबग्योर में दोनों आते हैं, रेड और ब्लू आते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा है। तो हमको पता चला कि ये स्पेसिफिक लाइट्स पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह पे नहीं हो रहा है, ऑफकोर्स हर जगह पे हो रहा है, बट इन लाइट्स पे ब्लू और रेड पे ज़्यादा हो रहा है। अब रीड करते हो, अब आपको थोड़ा समझ आएगा, देखना। यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, ठीक है। उसने एक ग्रीन एल्गा लिया। कौन सा एल्गा लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेडोफोरा, क्लियर, याद रखना है। प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। मैंने क्या बोला? एरोबिक बैक्टीरिया में रख दिया उसको, ठीक है। द बैक्टीरिया वेर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। जहाँ वो वाले बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुआ है, क्लियर, इतना सबको क्लियर है। बिकॉज वो ऑक्सीजन के भूखे होते हैं, जहाँ ऑक्सीजन होगा वो वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ ग्रो करेंगे, ठीक है। He observed that the bacteria accumulate mainly in the region of blue and red light। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ ये ग्रो? ब्लू और रेड लाइट, ठीक है। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज थस डिस्क्राइब। अब इससे पता चला हमको कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा, और स्पेक्ट्रम ये हम डिटेल में स्पेक्ट्रम देखने वाले, ये आपको सिर्फ ओवरव्यू बताया है मैंने। By the middle of 19th century, the key feature of plant photosynthesis were known, namely that plants could use light energy to make carbohydrate from the, ये हमने देख लिया, एक्सपेरिमेंट मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बताया था, ठीक है। प्लांट क्या यूज़ करते हैं? लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे फूड बनाते हैं? ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज, स्टार्च, आप जो भी बोलो उसको, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में से CO2 लेंगे, वाटर होगा उनके पास, उनमें से क्या बनाएंगे? ये अपना फूड, और क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है अभी, क्लियर सबको इतना? आगे बढ़ते हैं। अ माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज थस मेड बाय अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वैन नील, who based on a study of purple and green bacteria demonstrate that photosynthesis is essentially a light dependent reaction। अब इन्होंने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। सबको पता है इतना, तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, क्लियर। इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सूटेबल ऑक्सीडेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इनके एक्सपेरिमेंट में एक इन्होंने स्टडी किस पे की है वो याद रखना है, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के लिए। इन्होंने क्या किया कि
in which the hydrogen from a suitable oxidable compound reduce the carbon dioxide. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कंपाउंड वो किसको रिड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, वो अपना फूड बनाएगा. हमको अल्टीमेटली चाहिए क्या, लास्ट में फूड चाहिए. ठीक है. इन ग्रीन प्लांट्स water HO2 is hydrogen donor and is oxidized to the oxygen. Some organisms do not release oxygen. अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, वो हमको समझना है. ग्रीन प्लांट्स में तो क्या होता है कि HO2 हाइड्रोजन डोनर बन जाता है और वो ऑक्सीडाइज होता है किसमें, O2 के लिए. अब किसी किसी में क्या होता है, O2 रिलीज नहीं होता फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग. व्हेन H2S इंस्टेड इज द हाइड्रोजन डोनर, उसमें क्या होता है हाइड्रोजन डोनर, तो H2S हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया. कौन था हाइड्रोजन डोनर, देख लिया. ठीक है. किसका एक्सपेरिमेंट ये हुआ था, किस पे, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे. द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट. ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, सल्फर या तो सल्फेट, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट टू द O2. ये तो उनसे हमको क्या पता चला. ठीक है, मेन थीम क्या है इनका, ये बनाना. क्लियर है इतना. हैंस ही inferred that O2 evolved by green plant comes from the HO2. अब इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला कि हमको जो O2 मिलता है ना फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से मिलता है, तो HO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मिलता. बिकॉज इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो भी हमको O2 रिलीज हुआ क्या, नहीं. क्लियर हो गया इतना सबको, ये एक्सपेरिमेंट क्यों हमने देखा, क्लियर सबको. दिस वॉज लेटर प्रूव बाय यूजिंग रेडियो. अभी फिर आगे तो टेक्निक्स आ गई तो ये सब प्रूफ हो गया. तब की बात तो कर रहे, तो पहले की बात तो हमने कैसे प्रूफ किया कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है वो किस में से रिलीज होता है, HO2 में से, कार्बन डाइऑक्साइड में से नहीं होता. क्लियर. द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट ओवरऑल प्रोसेस. ओवरऑल प्रोसेस बैलेंस्ड रिएक्शन. क्लियर है, ये क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है एकदम. क्लियर. कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लाइट की एनर्जी में, एनर्जी, लाइट एनर्जी में क्या बनाएंगे, अपना फूड बनाएंगे और क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे. क्लियर इतना. ये क्या है, ग्लूकोज, सबको पता है. क्लियर. तो ग्लूकोज ही तो क्या है, एनर्जी के फॉर्म में उनका प्लांट का खाना क्या है, ये ग्लूकोज ही. क्लियर इतना. Can you explain why 12 molecules of water as substrate are used in the equation? चलो अभी हमने देखा, अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे 12 क्यों यूज़ किए. ठीक है, हमने यहाँ पे 12 क्यों यूज़ किए, अभी आपको क्वेश्चन है. यहाँ पे आज हम फिनिश कर रहे हैं ये पार्ट, पर आपके लिए क्वेश्चन है. अगर आप ये ढूंढ पाओ तो ढूंढ ला, आप ऐसी ढूंढोगे ना तो आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आएगी. सो आज हम यहाँ पे पार्ट फर्स्ट फिनिश करते हैं. सो नेक्स्ट में हम देखेंगे, आगे देखेंगे. ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.